हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम पढ़ रहे थे मॉडल्स के बारे में, जिसमें कि हम कैन, कुड, मे, माइट, 4 टाइप्स के मॉडल्स को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज के टॉपिक से हम क्या पढ़ेंगे? आज के टॉपिक में पढ़ेंगे शेल। शेल कब यूज़ होता है, सेंटेंस में कैसे कैसे क्या क्या ये एक्सप्रेस करता है। ठीक है, यूजेस ऑफ शेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालते हैं क्या, मॉडल्स, MODALS। ठीक है, मॉडल्स को कैसे यूज़ किया जाता है मेन वर्ब के साथ, और इनको कैसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। कुछ रूल्स भी लिखवाए थे और 4 टाइप्स के यूज़ ऑफ मॉडल्स हम पढ़ चुके हैं। तो अभी कौन सा पढ़ेंगे? 4th स्टार्ट करते हैं, विच इज़ शेल, SHALL। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? शेल। अभी देखते हैं शेल का मतलब क्या होता है, कब यूज़ किया जाता है। तो शेल क्या डोनेट करता है? शेल यूज टू डिनोट द श्योरिटी। क्या बताता है ये? श्योरिटी ऑफ एन एक्शन टेकिंग प्लेस और क्या बताता है? एश्योरेंस ऑफ द सब्जेक्ट टू परफॉर्म a particular action। तो अगर इसको देखें तो क्या कह रहा है? शेल यूज टू डिनोट द श्योरिटी ऑफ एन एक्शन, कि किसी एक्शन को होने को ये क्या करता है? श्योरिटी देता है कि एक्शन पक्का होगा। ठीक है, और क्या करता है? एश्योरेंस ऑफ द सब्जेक्ट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन, या क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर एक्शन को करने के लिए, पर्टिकुलर एक्शन को करने के लिए क्या करता है? ये एश्योरेंस करता है, श्योर करता है। ठीक है, मतलब बेसिकली इसका मतलब श्योरिटी देना है। यहाँ पर अगर शेल का यूज़ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि श्योरिटी कहाँ पर हो रही है। ठीक है, एक्शन की श्योरिटी पर आपको फोकस करना है। तो अभी देखते हैं क्या क्या एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो ये फर्स्ट यहाँ पर ए लिखते हैं, केसेस लिख रहे थे ना, इसके क्या क्या एक्सप्रेस करता है। तो एक्सप्रेसेस टू एक्सप्रेस फर्स्ट पर्सन, ये क्या करता है? सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करता है किसके साथ? फर्स्ट पर्सन। और ये किस में एक्सप्रेस करता है? सिंपल फ्यूचर। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ क्या करता है? फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ सिंपल फ्यूचर को ये एक्सप्रेस करता है। तो अभी देखते हैं इसमें ए केस क्या कह रहा है कि एक्सप्रेसेस सिंपल फ्यूचर
क्या बताता है ये? सिंपल फ्यूचर को बताता है किसके साथ? विद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। अब फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन होते हैं आई एंड वी, मैं और हम, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस क्या कह रहा है कि जो शैल है ये क्या एक्सप्रेस करता है? सिंपल फ्यूचर के साथ फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो अभी इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। जैसे आई शैल सी हिम नेक्स्ट वीक। तो ये क्या कह रहा है? आई शैल सी हिम नेक्स्ट वीक, कि मैं अगले वीक नेक्स्ट वीक उससे मिलूँगा। तो ये क्या हो रहा है? ये फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है आई की और सिंपल फ्यूचर की, कि फ्यूचर की तो बात हो रही है कि मैं अगले हफ्ते उससे मिलूँगा, ठीक है। ऐसे ही अगर सेकंड एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, वी शैल लीव कानपुर दिस इवनिंग। तो अगर आप इसको देखेंगे क्या कह रहा है? वी शैल लीव कानपुर दिस इवनिंग। तो अगर इसको देखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि हम आज शाम को कानपुर के लिए चले जाएंगे, लीव करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? इसमें भी फ्यूचर की बात की गई है। अगर थर्ड एग्जांपल देखें तो क्या कह रहा है ये? इसी को हमने इंटेरोगेटिव में चेंज किया, शैल आई गेट अ प्राइज टुमारो। तो इसको हमने इंटेरोगेटिव में चेंज किया। तो क्या कह रहा है? शैल पहले लगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या क्या मुझे कल पुरस्कार मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है? फ्यूचर की ही बात की गई है, बट सब्जेक्ट कौन से यूज़ किए गए हैं? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया गया है सिंपल फ्यूचर टेंस को, ठीक है। टेंस नहीं मतलब फ्यूचर की बात की गई है फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है। ऐसे ही अब देखते हैं सेकंड केस क्या रिप्रेजेंट करता है। ये सेकंड कहता है कि इन क्वेश्चंस with first person to know the wish of another। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या कह रहे हैं? इन क्वेश्चंस विद फर्स्ट पर्सन टू नो द विश ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्या क्वेश्चंस, फर्स्ट पर्सन के साथ क्वेश्चंस में किसी दूसरे की इच्छा, किसी दूसरे की विश को जानने के लिए यूज़ किया जाता है शैल का। तो शैल का यूज़ बेसिकली किस लिए किया जाता है? कि जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन पूछकर हम किसी फर्स्ट पर्सन के साथ किसी दूसरे की इच्छा जानना चाहते हैं। तो इसके भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। शैल आई फेच अ डॉक्टर।
तो फैच मतलब क्या कहा गया, बुलाने से मतलब है यहाँ पर फैच का, तो मैं लिख देती हूँ बुलाना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, शैल आई फैच आ डॉक्टर, क्या तुम चाहते हो कि मैं डॉक्टर को बुला लाऊं। शैल आई फैच आ डॉक्टर, क्या तुम चाहते हो, मतलब इसमें क्या हो रहा है, विश को पूछा गया है ना, क्या तुम चाहते हो कि मैं डॉक्टर को बुला के लाऊं। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल अगर देखें, शैल आई प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर यू। क्या कह रहा है, शैल आई प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बनाऊं। तो इसमें भी क्या हो रहा है, विश पूछी गई है कि मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, ठीक है। ऐसे ही अगर थर्ड सेंटेंस भी देख लेते हैं, शैल वी अकम्पनी यू। तो ये अकम्पनी मतलब होता है साथ, ठीक है। तो शैल बी अकम्पनी यू, इसका मतलब क्या है, क्या हम आपका साथ दें। तो क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है इसमें उनकी विश को, कि वो अपनी विश एक्सप्रेस कर रही है, कहा जा रहा है। तो इसमें क्या कहा जाता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ क्वेश्चंस में दूसरे की विश जानने के लिए जब भी हम शैल का यूज़ करते हैं तो कुछ ऐसे यूज़ किया जाता है। तो एक बारी इनके एग्जाम्पल देख लिया, अब इनको एक बारी स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि शैल यूज़ कब होता है, श्योरिटी और एश्योरेंस को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। किसी भी एक्शन की श्योरिटी या फिर एश्योरेंस को बताता है ये कि वो होने वाला है, होगा, जाऊंगा, मतलब श्योरिटी देता है। तो फर्स्ट क्या था कि सिंपल फ्यूचर, फर्स्ट क्या था कि फर्स्ट पर्सन के साथ जैसे आई और वी के साथ सिंपल फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है, कि जो फर्स्ट पर्सन है इनके साथ क्या कर रहा है, सिंपल फ्यूचर को, कि नेक्स्ट वीक, दिस इवनिंग, टुमारो, क्या हो रहा है, फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहा है किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ। ऐसे ही अगर इसकी बात करें बी की, बी केस क्या कहता है, यहाँ पर अंडरलाइन नहीं किया, इसको सही रहता है, अलग हो जाता है, थोड़ा पता चलता है। तो सेकंड केस क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ, किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ क्वेश्चंस में दूसरे की, किसी दूसरे पर्सन की इच्छा को जानने के लिए हम शैल का यूज़ भी करते हैं, इट मीन्स इंटेरोगेटिव में, ठीक है। तो जैसे शैल आई फैच, आप क्या तुम चाहते हो मैं डॉक्टर को बुला लाऊं। शैल आई प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बना लाऊं। शैल वी कंपनी यू, ये क्या कह रहा है, क्या हम तुम्हारा साथ दें। तो क्या हो रहा है, विश को एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, कि हम सामने वाले की विश को जान सकें। तो यहाँ पर होता है ये शैल का हमने दो तरीक़ों से यूज़ करना सीखा है। अब इसके दो केस और रह गए हैं कि मतलब वो कब यूज़ किया जाता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ किस लिए यूज़ किया जाता है, परमिशन के लिए कब यूज़ किया जाता है, एक्सपेक्टेशन के लिए, प्रोहिबिशन के लिए, प्रोबेबिलिटी। तो ये सब क्या देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई डाउट होगे तो बताइएगा। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।